मेष राशि वालों के लिए किसी यात्रा या बदलाव से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं या किसी मतभेद से नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी समझ लें कि बहुत ज़्यादा पैसा जुटाना या उधार लेना इस समय आपके हित में नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? रोज़मर्रा की छोटी बातों को बिगाड़ते चले जाने से बचना होगा। यहाँ तक कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें भी केंद्रित रहने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपको हर प्रयास का अच्छा फल मिल सके। कुछ उलझनें इंसान अपने लिए पैदा करता है और कुछ दूसरों की वजह से बन जाती हैं। ये समय ही ऐसा है जिसमें आपको सबसे तालमेल बना के चलने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? कारण कोई भी क्यों ना हो, पर अपना नुकसान ना करें। और अपना नुकसान चाहे काम और कारोबार का हो या पैसे का हो तो तकलीफ़ होती है, पर उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है अगर रिश्ते भी उलझते चले जाएं। इसलिए कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें जिसके चलते आपको आगे चलकर पछताना पड़े। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता इस समय अपनी ही मुश्किलों से जूझ रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपका मन भी हट गया है और आप उस रिश्ते को संभालने के लिए उतने प्रयास नहीं कर रहे जितनी की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो तो ईमानदारी से अपनी बात कह देना कहीं बेहतर होता है। वृषभ राशि वाले समझ लें कि अपनी काबिलियत को बढ़ाकर बड़ा लाभ कमाया जा सकता है और यह समय बहुत हद तक ऐसा है जो आपके सामने कई तरह के नए विकल्प रखे जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला जाए। अचानक लाभ से जुड़े योग भी बने हुए हैं जिसके चलते आपकी समृद्धि बढ़ जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? कुछ नया सीखने और कुछ नया प्राप्त करने के लिए आपको अपने आसपास देखना होगा और उन सारी संभावनाओं से जुड़ने की कोशिश करनी होगी जो आपके सामने नए विकल्प लेकर आ रही हैं। बातचीत करने से फैसला करना आसान हो जाएगा और उसी के चलते आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ी स्थिति में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जिसका बुरा असर आपकी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर पड़े। ये समय वैसे भी छुपा हुआ नुकसान दर्शा रहा है, इसलिए जल्दबाजी में या घबराहट में कोई ऐसा फैसला बिल्कुल ना करें जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता चला जाए। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें, हमारा ईमेल आईडी है rajbhal@timesgroup.com, जिस पर आप अपनी कोई भी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। उसका समाधान हम आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान ना बताई जाए तो उसको छुपा कर भी हम आप तक आपकी सही सलाह पहुंचा सकते हैं। करना क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डिटेल्स आपको हमें भेजने हैं। थोड़ा विस्तार से अपना सवाल भेजना है। आपकी समस्या को समझकर उसका समाधान हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे। और दूसरी अहम बात कि आप सबको मेष से मीन तक हर एक को पूरे शो में लगातार हमारे साथ रहना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में खुलेगा भविष्य दर्पण, जो आपको बताएगा किसी एक राशि के लिए कुछ खास बातें, कुछ खास टिप्स। अभी हम बात कर लेते हैं सवाल की। और सवाल हमारे सामने जिनका आ रहा है उनका नाम नहीं लेना है, तो साहब अपना सवाल ध्यान से सुनिएगा ताकि समझ पाएं आप कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 12/11/2002 7 बजे शाम को आपका जन्म हुआ है जमशेदपुर। स्टूडेंट हैं आप होटल मैनेजमेंट के, और एक 5 स्टार होटल के साथ आप 6 महीने की इंटर्नशिप भी पूरी कर चुके हैं। ये इंडस्ट्री आपके लिए कैसी रहेगी, ये आपका सवाल है। ज्योतिष गुरु जानना ये चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री इनके करियर ग्रोथ के लिए कैसी इंडस्ट्री है, और दूसरा क्या विदेश जा पाएंगे आगे की पढ़ाई के लिए या काम के सिलसिले में? आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की जून 2024 तक। कैरियर बनने का समय देखिए आपका चल रहा है। आपने कहा होटल मैनेजमेंट की है, 6 महीने की आप अच्छे होटल से इंटर्नशिप भी कर चुके हैं, तो एक अच्छे समय की शुरुआत आपकी वैसे ही हो चुकी है जो आपके कैरियर की दिशा में आपको मदद करती चली जाए। तो अब इस अच्छी शुरुआत के चलते आपको आगे बढ़ना है, कैरियर से जुड़ना है, और जनवरी 2024 में जाके आपके लिए कुछ ऐसे अच्छे विकल्प भी आ सकते हैं कि जॉब चेंज की भी कोई ना कोई अच्छा मौका मिलता चला जाए आपको। तो ये सारा का सारा जो क्रम है ये आपके हित में ही बन रहा है। थोड़ा सा और आगे चल के आपकी कुंडली को देखूं तो 2027 में आपके लिए काम और कारोबार में जो समय है, जो आपके कैरियर में जो समय है वो और सुदृढ़ हो रहा है, और उसी के चलते आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो बहुत सारी अच्छी संभावनाएं आने वाले सालों में आपके लिए
खुल रही हैं। एक अहम बात आपने यहाँ पे जोड़ दी कि क्या विदेश में भी जाके आप काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली इस दिशा में कोई मनाही नहीं करती, आपको इस बारे में लगातार प्रयास करना चाहिए क्योंकि आपकी कुंडली का इशारा विदेश से जुड़ा हुआ भी बहुत अच्छा है। तो जो चाहे आप वो कर सकते हैं और हर इंसान जो भी करना चाहे वो बहुत हद तक कर भी सकता है। उसके लिए उसके कर्मों में ताकत होनी चाहिए और ज्योतिष गुरु राशिफल के जरिए आपको आपके कर्मों की ताकत से ही परिचित कराते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है। ज्योतिष भाग्य की बात नहीं करता, जो लोग अक्सर लोग सोच बैठते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। ज्योतिष भी कर्म के सिद्धांत की बात करता है। अगर आपको अपने कर्मों पर, अपनी सोच पर भरोसा है तो आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसलिए उपाय बताने वालों से एक दूरी बनाइए, खुद पर भरोसा कीजिए, राशिफल के साथ खुद को तैयार कीजिए, आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अब मिथुन और कर्क राशि आपके आज के दिन को समझ लिया जाए, फिर आपको बताया जाए कि आप आज के दिन क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को कामकाज में सफलता मिलेगी तो आप उस सुख को प्राप्त करना चाहेंगे जो सफलता की वजह से बनता है, और कुछ हद तक आप लापरवाह भी होते चले जाएंगे। सफलता से सुख पाना ठीक है, पर लापरवाह होकर आलसी होते चले जाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय? निजी जीवन में खुशियां पाने का समय है और हालात इस रूप से बन रहे हैं जो आपकी मदद कर सकें। अपनी थोड़ी सी कोशिश बनाए रखने से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं और आपसी तालमेल बढ़ाने से रिश्तों में गर्माहट आ सकती है। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार को लेकर किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बनाते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए अपने दम पर और अपनी मेहनत से अपने हालात को सुधारने का प्रयास कर लें, ताकि आपको लोगों पर व्यर्थ में आश्रित न होना पड़े। लोगों से मदद ले लेना अच्छी बात, पर अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले लोगों पर छोड़ देना ये ठीक नहीं है। काम और कारोबार के क्षेत्र में सब कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी लगन बनी हुई है, पर बहुत सारी रुकावटें ऐसी हैं जो चुनौतियों के रूप में लगातार चलती चली जा रही हैं, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही होगा। चुनौतियों के प्रति जागरूक हो जाने से भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है। कर्क राशि वाले समझ लें कि तकदीर को आजमाने के प्रयास में आप कई तरह के ऐसे विकल्प खोज रहे हैं जिसमें यात्रा या बदलाव से जुड़ा हुआ विचार हो सकता है, और आपको विकल्प बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। यहाँ तक कि आप अपना समय और अपना पैसा भी उसमें लगाने के लिए इच्छुक होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? हर तरह के विकल्प को टटोलने में फ़ायदा ही होता है, पर फैसला करने से पहले मनन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। कोई बड़ा बदलाव आपको अपनों से दूर ले जा सकता है, इसलिए अपनों का साथ और अपनों की सहमति पा लेना भी बहुत ज़रूरी। क्या न करें इस समय में? उधार लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। उस उधार के पीछे छुपा हुआ नुकसान हो सकता है, या बहुत सारी ऐसी शर्तें जुड़ी हुई हो सकती हैं जिन्हें पूरा करना आसान नहीं होगा। रिश्तों की अच्छाई पर्याप्त है, और उसका एक बड़ा कारण ये है कि हालात कई तरह से आपकी मदद कर रहे हैं। ये और बात है कि घर परिवार के रिश्तों के प्रति आपको अपने मन को साफ करना होगा, तब जाकर आपको उस तरह का सुख और सुकून मिल पाएगा जिसकी इस समय ज़रूरत है। धन का आगमन मध्यम हो सकता है, पर अच्छी बात यह है कि काम से लाभ की रेगुलरिटी बनी हुई है, और नियमित रूप से अगर पैसा आता चला जाए तो समृद्धि को बढ़ाना आसान हो जाता है, और इसी वजह से ये समय आपके लिए मददगार है जो आपकी समृद्धि की ओर अग्रसर।